Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we have to cover about applied optimization और ये बड़ा important है. What are the dimension of a rectangle with fixed perimeter having maximum area? Perimeter fix हो लेकिन उसका area maximum हो, उसकी dimension निकालना. उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले concept यूज करेंगे optimization की जो आज हम पढ़ रहे हैं. What are the dimension of the least expensive cylinder can of a given volume? अगर एक वॉल्यूम स्पेसिफिक हो उसके लिए जो सिलेंडर है उसकी क्या डायमेंशन रखी जाएंगी कि वो सस्ता तरीन बने, लीस्ट एक्सपेंसिव हो. हाउ मैनी आइटम शुड बी प्रोड्यूस फॉर द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन रन. कितने आइटम बनाए कि आपकी जो है ना प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए. Each of these questions ask for the best or optimal value of a given function. In this section, we use derivative to solve a variety of optimal problems in mathematics, physics, economics, and business. तो आप डेरिवेटिव का यूज़ करके ये कर सकते हैं. कैसे करेंगे वो अभी हम एग्जांपल करेंगे तो समझ आती है, लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है उसमें क्या करेंगे, रीड दी प्रॉब्लम पहली बात, फिर ड्रॉ दी पिक्चर दूसरी बात, इंट्रोड्यूस वेरिएबल. जैसे कि हम अलजेब्रा में इंट्रोड्यूस करते हैं वेरिएबल, इसी तरह वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है. राइट एन इक्वेशन फॉर द अननोन क्वांटिटी. जो अननोन क्वांटिटी है अब यानी इक्वेशन लिखना है. टेस्ट द क्रिटिकल पॉइंट्स एट पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द अननोन. डोमेन के अंदर जो आपके क्रिटिकल पॉइंट या एंड पॉइंट्स हैं उसके लिए आप जाना टेस्ट करेंगे. यूज व्हाट यू नो अबाउट द शेप ऑफ द फंक्शन ग्राफ. यूज द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टू आइडेंटिफाई क्लासिफाई फंक्शंस क्रिटिकल पॉइंट्स. तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, जैसे कि आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं कि हम निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव और वहाँ से हमें पता चल जाता है क्रिटिकल फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से. तो अब हम पहली एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. दैट इज एग्जांपल नंबर 1. एन ओपन टॉप बॉक्स इज टू बी मेड बाय कटिंग स्मॉल कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ अ 12 इंच बाय 12 इंच शीट ऑफ टिन एंड बेंडिंग अप द साइड्स. जो साइड हैं उनको बेंड अप करके इस तरह यानी यहाँ से काट देंगे. हाउ लार्ज शुड द स्क्वायर कट. ये कितना काटा जाए ये पूछा गया है. एक्स जो है वेरिएबल. टू मेक द बॉक्स होल्ड एज मच एज पॉसिबल. तो सबसे पहले हमने ये पिक्चर बनाई. द कॉर्नर इन द फिगर द कॉर्नर स्क्वायर आर एक्स इंच ऑन वन साइड. तो ये वाला जो छोटा स्क्वायर बनता है इसमें एक साइड जो है एक्स है और एक्स ही पूछा गया है. द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज अ फंक्शन ऑफ दिस वेरिएबल. तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ यानी अगर एक बॉक्स हो उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका वॉल्यूम बेसिकली होता है हाइट लेंथ इनटू विड्थ, इन तीनों का प्रोडक्ट. तो इस डायग्राम में अगर ये शुरू में 12 था और उसमें से x आपने इस साइड से निकाल दिया, इस से हम निकाल दिया, बाकी रह गया 12 माइनस 2x. तो ये हो जाएगी आपकी विड्थ और लेंथ आपकी हो जाएगी अगेन 12 में से x और ये भी माइनस तो 12 माइनस 2x. तो ये आ गई और जो इसको फोल्ड करेंगे वो इसकी हाइट हो जाएगी जो कि x है. तो ये वैल्यूज आप पुट कर दें. x की जगह h की जगह x आ जाएगा, l की जगह 12 माइनस 2x आ जाएगा और W की जगह भी 12 माइनस 2x आएगा. तो वो आपस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 12 यानी इसका इन बिटवीन जो स्टेप है वो है x इंटू 12 माइनस 2x इंटू 12 माइनस 2x. तो ये आपस में स्क्वायर हो गया. यहाँ इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है. इसका 12 इंच है, ठीक है ना, शीट ऑफ. तो आपकी x की वैल्यू 0 से 6 तक हो सकती है. कैसे पता चला कि आपने उसको यानी मैक्सिमम आप यहाँ अगर 12 है तो उसको मैक्सिमम हाफ जो कर सकते हैं वो 6 तक कर सकते हैं, इस वजह से 6 की होगी. अच्छा जी, अब इसका क्या करेंगे, हम लेते हैं डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव अगर लिया जाए तो वो बेसिकली बनता है 144 माइनस 96x, क्योंकि ये 2 इधर का मल्टीप्लाई है, 3 इधर मल्टीप्लाई होकर 4 3 जार 12x स्क्वायर आ जाएगा. इसमें 12 कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास ये बच जाता है 12 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर. तो इसको फैक्टराइज कर लें. ये आपको पता ही है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 हो तो इसको यानी आपने क्या करना है, ऐसे दो डिजिट लेने हैं जिनको ऐड करें तो माइनस 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 12 आए. तो वो -6 और -2 ऐसी चीज़ें हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा. -6 और -2 को अगर आपस में इकट्ठा कर लें तो -8 आएगा. तो इसमें ये x-2 और इंटू x-6 ये आ जाएगा. अच्छा, इसी इक्वेशन को आप ये भी लिख रहे हैं, एक ही बात है, x-2 इंटू x-6 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 6 माइनस एक्स 2 माइनस इस तरह भी लिख सकते हैं. जब इसको आप और फिर क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव हम रख देंगे 0 के इक्वल. यानी इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि पुट डी वी और डी एक्स इज इक्वल टू 0. जब आप ये करते हैं तो आपके पास 0 इक्वल आ जाता है इस इक्वेशन से. 0 इक्वल इसके आ जाता है 12 माइनस
12 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6। इसमें 12 तो ज़ीरो हो नहीं सकता, या फिर एक्स माइनस 2 ज़ीरो होगा या एक्स माइनस 6 ज़ीरो होगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ से एक्स की वैल्यू 2 आ गई। अगर एक्स 2 हो तो आपकी यानी ये कह रहा मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। अच्छा, इससे आगे करते हैं सॉल्व। अब हमारे पास एंड पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं? इंटरवल था 0 से 6, तो एंड पॉइंट हमारे पास 0 से 6 हो गया और इन बिटवीन हमारे पास 2 आ गया। अब इन पे हम इनकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। अब वॉल्यूम आप फाइंड करें एट एक्स इज इक्वल टू, यानी ये थी इक्वेशन, इस इक्वेशन आप पुट करें वॉल्यूम एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। दूसरा ये है कि आप वॉल्यूम फाइंड करें एक्स 2, इस सारी इक्वेशन में 2 पुट कर दें, यह आ जाएगा 144 इंटू, मैं इधर लिख लेता हूँ, इधर लिख देता हूँ, इधर लिख लेता हूँ जी। वॉल्यूम, सॉरी जी, वॉल्यूम मैंने निकालना है, और वॉल्यूम जब मैं निकालता हूँ एट 0 पे तो 0 आ जाता है, लेकिन जब मैं वॉल्यूम निकालता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो ये आ जाएगा 144 इंटू 2 माइनस 48 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का क्यूब। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ये 128 आ जाता है, ये आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है। और जब आप एंड पॉइंट्स पे एक एंड पॉइंट पे कर लिया, दूसरे एंड पॉइंट पे भी निकालेंगे v इज इक्वल टू 6 पे, तो फिर आपकी वैल्यू क्या आती है? तो जब जब आप v इज इक्वल टू 6 पुट करते हैं तो फिर अगेन ये 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका मैक्सिमम जो आएगा वो आएगा v2 पे, यानी जब x की वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम। इसका मतलब है आप x इज इक्वल टू 2, यानी आप 2 इंच इन डेप्थ अगर काटेंगे उस क्यूब को, उस शीट को, ताकि वो क्यूब बने, तो वहाँ आपके पास मैक्सिमम वैल्यूम ऑक्यूपाई हो सकता है। 2 इंच आपने काटना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। यू हैव बीन आस्क्ड टू डिजाइन अ 1 लीटर कैन शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये जैसे है इसमें गिवन है। व्हाट डायमेंशन विल यूज द लीस्ट मटेरियल, इसके लिए लीस्ट मटेरियल कैसे होगा? अच्छा, लीस्ट मटेरियल क्या कि आपकी मतलब शीट कम से कम यूज़ हो, तो आपने ये देखना है कि आपकी शीट जहाँ कम से कम यूज़ हो, और 1 लीटर वॉल्यूम उसका 1 लीटर, यानी वॉल्यूम आपने फिक्स कर दिया, और आपने ये कहा कि उसकी मतलब रेडियस और उसकी हाइट इस तरह एडजस्ट की जाए कि वहाँ उसकी जो कास्ट आए वो कम से कम हो, या ये कह लें जो स्टैंडर्ड की कैन है जिसके ज़रिए सिलेंडर वॉल्यूम सिलेंडर बनाया जाता है, उसका वॉल्यूम उसके डायमेंशन कम से कम हो, और वॉल्यूम आपका जो है 1000 या सेंटीमीटर क्यूब या 1 लीटर होना चाहिए। तो आपको पता है इसका, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि बेसिकली इसमें एरिया यूज़ हो रहा है जी। ये शीट ऐसे थी ना, इसका 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 एरिया निकालना है कि, और देखना है कि हमने शीट की एच कितनी रखनी है, और ये वाली 2r कितना, जो ये मतलब टोटल है, ये कितना रखना है। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कैन जो है वो बेसिकली इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और वो होना चाहिए 1000। बस यहाँ से आप निकाल लें एच की वैल्यू, तो एच इन टर्म्स ऑफ आर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं अगर यहाँ सॉल्व कर दूँ आपके लिए, तो ये एग्जांपल नंबर 2 है, इसको ज़रा ऊपर कर लेते हैं। जी, सेकंड एग्जांपल में हम डील कर रहे हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक है। और ये उसने कह दिया है कि कितना चाहिए? 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से अब एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
दूसरी तरफ हमने जो डील करना है वो बेसिकली हमने एरिया कम से कम, यानी शीट का एरिया कम से कम यूटिलाइज हो तो वो लीस्ट एक्सपेंसिव होगा। तो एरिया हमारे पास, एरिया ऑफ सिलेंडर के जिस मतलब शीट आखिर में सिलेंडर बन जाएगी तो हम बेसिकली एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना चाह रहे हैं। तो एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो होता हमारे पास होता है, आपको पता है कि ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे भी सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एक ऊपर एक नीचे कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये तो सिर्फ ये वाला है, जो ये वाला है इसका सरफेस एरिया है, ये वाला साइड्स पे, वो क्या होगा, वो हो जाएगा बेसिकली इसका जो वो है पेरीफ्री है, सर्कमफ्रेंस है, वो होता है 2 पाई आर इंटू दिस एच। तो ये आ जाएगा प्लस 2 पाई आर इंटू एच। इसमें से आप एच की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच की जगह आ जाएगा 1000 ओवर पाई आर स्क्वायर। ये बेसिकली अगर आप इसको 2 पाई कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बाकी जो बचेगा, और ये नहीं, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, आप ये पाई को कॉमन ना लें, जस्ट इसको चले ऐसे ही रहने दें। ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 आर, और बल्कि आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा, आर नहीं आएगा, नीचे जस्ट आ जाएगा 200 ओवर आर। ये सिंप्लीफाई मतलब हो क्या आ गया। इसका हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो वो क्या बनेगा, 4 पाई आर प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 200 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ, जी इसका डेरिवेटिव फर्दर लेंगे तो ये आ जाएगा 200 आर की पावर -1 इंटू आर की पावर -1 तो ये बेसिकली आ जाएगा 4 पाई आर माइनस 200 ओवर आर स्क्वायर। अच्छा ये डेरिवेटिव आ गया, इसको हमने पुट कर देना इक्वल टू 0। ये जैसे अपने ऑप्टिमाइजेशन या मैक्सिमम मिनिमा निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, अभी ये है कहाँ गया, हाँ जी, अभी ये है डी ए ओवर डी टी डी आर, तो पुट दिस फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। जब आप 0 को इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर है ये 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 200 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, अच्छा ये बल्कि इधर भी हैं स्टेप्स, इधर से ही दिखा देते हैं, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2000 हो जाएगा, और इसका जब आप करेंगे, ये 200 नहीं, ये 2000 चल रहा है थ्रू आउट, ये 1000 में है, ये 1000 में है, यस दिस इज 1000, सो दिस विल बी 2000। यहाँ से आप इसका वो ले रहे हैं, क्यूबिक रूट फाइंड कर लें और वो आ जाएगा आपके पास 5.42, और यहाँ से आपके पास आंसर ये आर ये आ गया। अगर आर ये आ गया तो आप इसका जी आर हमारे पास आ चुका है, तो इस पे एच निकालना है, तो आप जस्ट वो आर की वैल्यू पुट कर दें यहाँ इस रिलेशन में, जो कि 1000 और बाई आर स्क्वायर था, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एच इज इक्वल टू 2 आर के इक्वल। तो तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो बेसिकली आर जो है उसका डबल जो है वो हमारे पास एच होगा। अगर आर हमारे पास 5.42 सेंटीमीटर है तो एच हो जाएगा 10.84 सेंटीमीटर। तो ये है आपकी ऑप्टिमाइजेशन की एक एप्लीकेशन। अब हम इससे रेलिवेंट जो है वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 में मूव करते हैं हम। जब हम यहाँ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे, ये वैसे पूरी एक्सरसाइज बड़ी मज़े की है, बट आपके एग्ज़ाम करीब हैं और हम ये चाह रहे हैं कि आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जी
Constructing cylinder, compare the answer to the following two construction problem. A rectangular sheet of perimeter 36. तो इसकी साथ साथ हम बनाते जाते हैं जो स्टेटमेंट है जी जी। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है 4.6, एक्सरसाइज है 4.6 और इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 4.6 और इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 26 हम सॉल्व कर रहे हैं जी। इसमें दो पार्ट्स हैं, इसमें से भी पार्ट ए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट ए जो है वो है जी रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेरीमीटर 36। तो अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसका पेरीमीटर जो है वो गिवन है जी 36। तो रेक्टेंगुलर शीट का क्या मतलब होगा? अगर एक डायमेंशन को लेट्स सपोज लेंथ को मैं एक्स कह देता हूँ और विड्थ को मैं वाई कह देता हूँ, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका? 2x + 2y इक्वल टू 36 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 18 - x। वेरी सिंपल। और ये मुझे कैसे पता चला? ये पहले जो सेंटेंस था वहाँ से, डायमेंशन x सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर इज टू बी रोल्ड, ये यहाँ गिवन भी है वैसे डायग्राम। दैट इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन as shown in the part A of the figure. What value of x and y give the largest volume? हमने करना है लार्जेस्ट वॉल्यूम के लिए। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला लिख लें, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। और सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इस केस में हमारे पास जो है क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस है, वो होता है, अच्छा ये अभी है जर्नल में। अब हमने क्या करना है, आर और एच जो होते हैं यानी हाइट और रेडियस जो है, इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई लिखना है। जब हम इनको इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई लिखना चाहेंगे तो हमें मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसमें हमें पता है कि हमने क्योंकि इसी शीट के जरिए बनाना है, तो एक्स बेसिकली सर्कमफ्रेंस बन जाएगा उसका। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, हमें पता है, यानी एक्स इक्वल हो जाएगा 2πr के। हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा 2πr के 2πr के। और हमारे पास यहाँ से r आप निकाल लें, वो आ जाएगा x और 2π के। एक तो हमारे पास वैल्यू आ गई। दूसरी h जो है वो एग्जैक्टली इक्वल होगी इसके y के। तो डायग्राम से तो h इक्वल हो जाएगा y के। ये वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर दें तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा x और 2π का स्क्वायर, और h की जगह आ जाएगा y। तो जिस आप इसको वो करेंगे क्या कहते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4π स्क्वायर इंटू वाई। एक पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 4π। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अच्छा जी, अब हमने सॉरी, अब हमने करना है इसका वॉल्यूम लार्जेस्ट के लिए फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि इसका डेरिवेटिव ले लेंगे अगेन। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हम ये करेंगे जैसे कि हमारे पास y की वैल्यू मौजूद है, y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे। और इससे नेक्स्ट स्टेप में चलो लिख देता हूँ मैं, दैट इज़ इधर लिख देता हूँ। तो हमारे पास x वैसे ही रहेगा जो है, और x के इंटू आ जाएगा y की जगह आ जाएगा 18 - x डिवाइड बाई 4π। तो इसको अब अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये आ जाएगा 1/4π इंटू 18x² - x³ इजिकल टू b। इसका अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो dv और dx
ये आ जाएगा 1/4 ये कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 36x, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा -3x²। तो यहाँ से अगर आप इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम डी वी और डी एक्स को पुट कर देते हैं इक्वल टू 0। और जब ये 0 को पुट करेंगे तो 1/4 वैसे ही, और ये आ जाएगा इसमें से कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। 3 इंटू 12x माइनस x², ठीक है। तो यहाँ से इसकी अगर फैक्टराइज किया जाए तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगी, ये तो 0 हो जाएंगे। एक तो ये है कि जी 3/4 इंटू x इंटू 12 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो या फिर आपके पास दो केस बनेंगे, या फिर आपके पास x 0 हो, या फिर आपके पास 12 माइनस x 0 हो। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 12 और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 0। 0 का मतलब क्या हो कि वो है ही नहीं, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 12। तो x की वैल्यू अगर 12 हो तो ये इसका मतलब है नो सिलेंडर, सिलेंडर है ही नहीं क्योंकि इसका वॉल्यूम ही नहीं होगा। हाँ, इसमें अगर ये हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y 18 माइनस एक्स था, यानी 18 माइनस 12, इसका मतलब क्या हो गया 6। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 12 एंड 6 सेंटीमीटर्स में। ये अगर आप रखते हैं तो आपके पास वो आ जाती है, ऑप्टिमम वैल्यू आ जाती है। इसके पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी पे जब जाते हैं तो हमारे पास सेम शीट इज टू बी रिवॉल्व अबाउट वन ऑफ द साइड ऑफ द लेंथ बाई टू स्वीप आउट द सिलेंडर, यानी ये इस तरह रख के इसको इस तरह रिवॉल्व किया कि इसका ना वो बन गया। व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई गिव द लार्जेस्ट वन। अगेन वॉल्यूम फाइंड करना है लार्जेस्ट, तो वॉल्यूम हमारे पास होता है πr² इंटू एच। और यहाँ अब हमारे पास जो रिवॉल्व जिस तरह हम कर रहे हैं, यानी अगर ये शीट थी इस तरह, ये एच या वाई इक्वल टू एच ही रहेगा। सॉरी, इसको पहले वाई लिखते हैं। शीट इस तरह थी, बड़ी सी शीट बनाते हैं। हमारे पास एक शीट मौजूद थी, वाई और ये एक्स है ये वाली साइड। अब इसको रिवॉल्व इस तरह कराया गया है तो ये तो सिंपल एच तो वही रहेगा, और ये बेसिकली रेडियस बन जाएगा जिस तरह रिवॉल्व कराया है, जिस डायमेंशन में कि आप इसको इस तरह इस सेंटर के अबाउट रिवॉल्व कराएंगे तो ये वाला रेडियस बन जाएगा। तो ये आपको पता है, तो हमारे पास यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी πx² इंटू वाई। अच्छा जी, ये आने के बाद अब हम y की जगह अगेन पेरीमीटर तो वही था ना, सेम 36, यानी 2x प्लस 2y 36 था। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही थी, y हमारे पास अगेन वही आ रहा जो पहले था, यानी 18 माइनस x। तो ये आ जाएगा πx² इंटू 18 माइनस x। वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम हमारे पास फर्दर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा 18 πx² माइनस πx³। इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे अगेन उसी तरह, तो ये बेसिकली आ जाएगा 36 πx माइनस 3 πx²। इसको आप 0 के इक्वल पुट कर दें डी वी और डी एक्स को। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आपके पास 2 बन जाएंगे कि, या फिर आपके पास इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3 पाई के अलावा हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है। 3 पाई निकालें तो ये आ जाएगा 12x माइनस x²। तो हमारे पास कॉमन जो आ रहा है वो आ जाएगा 3 पाई इंटू एक्स इंटू आ जाएगा 12 माइनस एक्स, ये 0 के इक्वल। तो यहाँ से दो केस बनते हैं, एक ये कि या फिर आपका x 0 हो जाए, अगर x 0 तो फिर तो वो है ही नहीं, नो वॉल्यूम, तो ये केस तो हो नहीं सकता। दूसरा केस क्या है कि 12 माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। x अगर 12 आ जाए तो y कितना आ जाएगा 18 माइनस 12 मतलब 6। तो अगेन इस केस में भी
आपका x 12 सेंटीमीटर आ रहा है और y 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 26। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पे। ये बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके अगर आप ट्रिप वगैरह पे जाते हैं तो आपके लिए बड़ा इकोनॉमिकल सोल्यूशन है आपके लिए। यू ऑपरेट अ टूर सर्विस दैट ऑफर द फॉलोइंग रेट्स 200 रुपीज़ पर पर्सन इफ 50 पीपल द मिनिमम नंबर टू बुक द टूर, यानी 50 तो लाजमी होंगे ही होंगे। फॉर ईच एडिशनल पर्सन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 80% टोटल द रेट पर पर्सन इज रिड्यूस बाई, यानी आपके पास फर्दर आप कहाँ तक जाते हैं, 80 आपके पास होते हैं मैक्सिमम। तो इट कॉस्ट 6000 a fixed cost plus 32 per person to conduct the tour. How many people does it take to maximize your profit? तो इसको अगर हम बनाएं, इसको अगर हम स्टेटमेंट वाइज बनाएं तो हमारे पास पर्सन कितने हैं जी, मिनिमम पर्सन जो चाहिए वो तो 50 तो है ही है। अच्छा जी, लेट एक्स पर्सन अबव 50, क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि अगर 51 है तो ये एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 50 प्लस यानी उससे ऊपर जो जा रहे हैं वो। तो होता ये है कि जब आप ये लेके जाते हैं तो फिर आपकी जो है ना कास्ट 2 रुपीज़ कम हो जाती है। ठीक है, जैसे एक एक्स्ट्रा लेके जाते हैं तो आपकी कास्ट 2 रुपीज़ कम हो जाती है, $2 कम हो जाती है। पर पर्सन रिड्यूस $2 रिड्यूस पर पर्सन फॉर एडिशनल पर्सन। तो ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कॉस्ट, जो कॉस्ट बन रही है 6000 प्लस 32 पर पर्सन। ये 32 इंटू कितने लोग जा रहे हैं, 50 प्लस एक्स जाते हैं, ये आपकी कास्ट आ गई टोटल। ठीक है ना। हाँ अच्छा जी, हमने क्या करना है, हमने प्रॉफिट निकालना है। वो तो आप की जो वो है, अगर यानी 51 लोग जाएंगे तो एक बंदे को कास्ट जो है वो आ जाएगी 200 - 1। तो एक बंदे की कास्ट पर पर्सन, यानी बंदे को जो मतलब उसका रेट पड़ेगा, उसको मैं लिखता हूँ जी, रेट फॉर पर्सन या फेयर फॉर पर्सन। वो क्या है, वो बेसिकली 200 है, माइनस हो जाता है 2 of x, जितने जितने लोग बढ़ते जाएं। अच्छा जी, अब इसमें टोटल वो करेगा, कलेक्शन करेगा, वो कितनी होगी, वो होगी जितने लोग हैं उनको आप इस से मल्टीप्लाई कर दें, तो x इंटू 200 माइनस 2x, ये नहीं 50 प्लस x इंटू 200 माइनस 2x, ये होगा। ये मतलब टोटल होगा। इसमें से अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट क्या होता है, जो उसने टोटल कलेक्शन की है लोगों के थ्रू, उसमें से आप वो निकाल दें। तो ये 50
प्लस एक्स इंटू 200 माइनस 2x, इसमें से माइनस कर दें आप ये वाला जो आपने किया है, ये आ जाएगा 6000 माइनस का 6000 माइनस का 32 इंटू 50 प्लस एक्स। इसको आप कर लें सिंप्लीफाई। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है -2x² -2x² प्लस 68x प्लस 2400, ये आ रहा है प्रॉफिट पी। ठीक हो गया, प्रॉफिट इसको पी कह देते हैं। तो पी प्राइम या मतलब डीपी और डी एक्स जो होगा, डीपी और डी एक्स उसका डेरिवेटिव होगा, वो हो जाएगा -4x² प्लस 68 तो यहाँ से आपके पास ज़ीरो के इसके इक्वल पुट करें, -4x² प्लस 68, अच्छा सॉरी 4x हो जाएगा, x² नहीं रहेगा, ये मैं थोड़ी गलती कर रहा हूँ, ये x हो जाएगा डेरिवेटिव में, ये बेसिकली x हो जाएगा जस्ट। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 17। तो फिर कितने जाएंगे, अच्छा इसका सेकंड डेरिवेटिव भी ले लें, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा जब आप लेके जाएंगे कितने लोग, तो टोटल पर्सन कितना हो जाएगा, वो था 50 प्लस x। अब x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो आ जाएगा 50 प्लस 17 यानी 67%। तो ये आप इस तरह जो है निकाल सकते हैं कितने लोग हम लेके जाएंगे तो मैक्सिमम आपको फ़ायदा हो सकता है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपने एंजॉय किए होंगे। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।